30,000 वर्ष की है। कलयुग की आयु 4,32,000। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। और सत्य युग 17,28,000 वर्ष। 2 प्राकृतिक प्रलय होते हैं। इनके बीच में 2 प्राकृतिक प्रलय प्रकृति के द्वारा ब्रह्मा के 2 प्रहर्द बीत जाने पर महत्व अहंकार और पंचतन मात्राएं प्रकृति में लीन हो जाती हैं। तो यहाँ हे राजन, सभी भूत नश्वर हैं, सभी पदार्थ प्रतिदिन उत्पन्न और नष्ट होते हैं, लेकिन सूक्ष्म गति होने के कारण प्रतीत नहीं होते। हे परीक्षित राज, हे राजन, इस भागवत महापुराण को नर नारायण ने वेद ऋषि नारद जी को, नारद जी ने मेरे पिता महर्षि द्वैपायन को सुनाया था। द्वैपायन व्यास जी महाराज का को कहते हैं द्वैपायन। और इसी कथा को पौराणिक प्रवक्ता श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराएंगे। हे राजा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंतिम उपदेश देते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। अब ये अंतिम उपदेश है सुखदेव जी का, क्योंकि कथा का 7वां दिवस है। हे राजन, अब मैं मर जाऊंगा, आप इस अविवेक को छोड़ दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं राजन? क्योंकि जिस प्रकार से यह शरीर पहले नहीं था, शरीर नहीं था, तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज फिर क्या था? बोले आत्मा थी, और अब उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाएगा। यह बात आपके विषय, आत्मा के विषय में नहीं है, बल्कि आप पहले भी थे, इस समय काल में भी हैं और आगे भी रहेंगे। हे राजन, आप यह संदेश करें कि इस शरीर में पिता रूप में था, उसी शरीर से पुत्र रूप में होना असंभव है। इसलिए मेरी उत्पत्ति तथा विनाश भी निश्चित है। तो यह आपका संदेह ठीक नहीं, क्योंकि जैसे काष्ठ में रहता हुआ अनल काष्ठ से पृथक है, वैसे ही आप शरीर से भी अलग रहते हुए भी शरीर से अलग हो जाएंगे। हे राजन, जैसे स्वप्न में काटा हुआ अपना शरीर सिर स्वप्न में देखा जा सकता है, वैसे ही और मरना जीना शरीर का धर्म है राजन। जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर घटाकाश आकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मरना जीना शरीर का धर्म है। मन पूर्व कर्म से प्रेरित होकर के शरीर सत्वादि गुण तथा नाना प्रकार के कर्म की सृष्टि करता है, और नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता। हे राजन, यदि कुछ नष्ट होगा तो तुम्हारा शरीर नष्ट होगा। तुम भेद बुद्धि से रहित होकर पैर में काटते हुए तक्षक को नहीं देख पाओगे। इस प्रकार तुम अपने आप को वास्तविक एक रस अनंत स्वरूप में स्थिर कर लो। हे राजन, मैंने आपने मुझसे जो भी पूछा मैंने आपको बता दिया राजन। अब और आगे की क्या कथा सुनाऊं? परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने और हम सभी बहुत से लोगों ने जितने यहाँ पर आए हैं, वे सब परीक्षित का स्वरूप है, आप सभी। और आपने इस कथा का
श्रवण कराया और जिन्होंने कथा का श्रवण किया, जिसमें पद पद पर श्री हरि के स्वरूप लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी आत्माराम पुरुष रमते हैं। आत्माराम। और हे राजन, हे सोनक ऋषियों, महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर के उनकी विधिवत पूजन की। इसके बाद राजऋषि परीक्षित अपने अंतःकरण को परमात्मा में लीन करके सूखे वृक्ष की भांति अपने श्वास प्रश्वास को रोककर ध्यानस्थ हो गए। उत्तराभिमुख होकर के संदेह और आसक्ति शून्य होकर आसन लगाकर बैठ गए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जब श्रृंगी ऋषि के साप के कारण महाराज परीक्षित को काटने जा रहे तक्षक ने मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। कश्यप नाम के ब्राह्मण सर्प विष निवारण विद्या में निपुण थे। सर्पदंश चिकित्सा में दक्ष ब्राह्मण से तक्षक का संवाद हुआ। तक्षक ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दे करके वापस कर दिया। तक्षक मिले। तक्षक स्वयं ब्राह्मण का रूप बना करके छिपकर जो इच्छानुसार शरीर धारण कर लेता था, राजा के पास गया और डस लिया। हे ऋषियों, महाराजा परीक्षित का शरीर सर्प विष से प्रकट अग्नि से सबके देखते देखते भस्म हो गए। सर्प ने काटा परीक्षित की और देखते ही देखते सर्प विष से प्रकट, सर्प के विष से अग्नि प्रकट हुई। सर्प का विष बहुत गर्म होता है, किसी को सर्प काटता है। और देखते ही देखते चारों तरफ हाहाकार मच गया। पृथ्वी, आकाश, देवता सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, परीक्षित की मृत्यु से क्षुब्ध उसके पुत्र जन्मेजय, परीक्षित महाराज के पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय ने योग्य ब्राह्मणों को बुला करके सर्पाभिचार सत्र में क्रुद्ध होकर कुंड में सर्पों का हवन करने लगा। एक कुंड बनाया और ब्राह्मणों को बुलाया और उस कुंड में सर्पों का हवन करने लगा। हे ब्राह्मणों, वह दुष्ट तक्षक इसमें क्यों नहीं भस्म हो रहा? ब्राह्मण बोले, महाराज, तक्षक अब देवराज इंद्र की शरण में चला गया। हे ब्राह्मणों, आप मूर्तवान इंद्र के साथ उस तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते? ब्राह्मण कहने लगे, हे तक्षक, तुम मूर्तवान इंद्र के साथ में इस अग्नि कुंड में शीघ्र आ जाओ। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र से जब इस प्रकार का आह्वान हुआ, तब इंद्र अपने लोक से तक्षक और विमान के साथ विचलित होकर के इंद्र का दिमाग चक्कर काट लिया। हे सोनकादि ऋषियों, जब तक्षक के साथ इंद्र को भी आकाश से विमान से अग्निकुंड में गिरते देखा, तो ब्रह्मा जी अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने जन्मेजय से कहा, हे राजन, जीव के मरने जीने, सुख और दुख के कारण उसके कर्म ही होते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं होता। हे राजन, प्राणियों की मृत्यु के कारण यद्यपि सर्प, चोर, भूख, प्यास, आग, बिजली और कोई अन्य जीव तो निमित्त मात्र होते हैं, वस्तुतः सब कुछ उसके प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही निहित होता है। अन्य पुराण के अनुसार मनसा देवी के द्वारा अस्तिक मुनि के मन में प्रेरणा जगाई कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जाकर के सर्प सत्र को बंद कराइए। आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के पास जाकर के उसे समझाया, सर्प सत्र बंद कराया
उसी समय में आस्तिक मुनि द्वारा तक्षक की प्राण रक्षा होने के फलस्वरूप आज भी आस्तिक मुनि का नाम लेने से सर्प विष नहीं चलता। नाग पंचमी को भी लिखते हैं आस्तिक मुनि की दुहाई है या आस्तिक मुनि की आन। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऋषि को क्रोध आया, राजा को श्राप दिया। यह सब राजा की बुद्धि भ्रमित होने के कारण ही निंदित कर्म करने के फलस्वरूप हुआ। विष्णु की माया के प्रभाव स्वरूप ही हुआ। उन विष्णु भगवान की प्राप्ति उन्हीं प्राणियों को होती है जिनके मन में अहंकार नहीं होता, प्रेम होता है। क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाला जीव कहीं भी किसी भी प्राणी का अहित करके उसके दिल को दुखाए नहीं। जो अपना कल्याण चाहता हो वो किसी प्राणी का दिल ना दुखाए, और विशेष तौर से ब्राह्मणों का तो बिल्कुल नहीं, संतों का और ब्राह्मणों का, क्योंकि कुल का समूर नष्ट हो जाता है ब्राह्मण का दिल दुखाने, कभी अपमान करने। मैं ऋषियों, अब मैं अपने गुरुदेव श्री कृष्ण द्वैपायन के चरणों का ध्यान करके, जिनकी कृपा से मुझे श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त हुआ और जिसे आपको श्रवण कराया। हे ऋषियों, अब पौराणिक सूत जी कहते हैं कि सोनक जी परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने जब अपना चित्त एकाग्र किया, उस समय उनके हृदयाकाश से एक अनहद नाद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने जब चित्त एकाग्र किया तो एक अनहद नाद हुआ, और जो कि कर्ण वृत्तियों के रोकने में हम लोगों से भी सुना जा सकता है। उनकी उपासना करके योगी लोग अधिभूत आध्यात्म तथा आदि दैवक रूप द्रव्य क्रिया कारक नाम के मल को धोकर मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। उन्हीं अनहद नाम से त्रमादिक आकार उकार मकार स्वरूप ओंकार उत्पन्न हुए। बोलिए ओंकार भगवान की। निराकार ओंकार ध्वनि से उन्हीं वर्गों में बंत, या, रा, ला, वा, ऊष्मा, सा, सा, सहा स्वर अकार आदि संपूर्ण स्वर एवं व्यंजन ये सब उत्पन्न हुए। उस अक्षर समूह से ओंकार तथा व्याहतियों के सहित 4 वेदों को उन्हीं चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों के द्वारा 4 होत्र कर्म करने की इच्छा से उत्पत्ति की। जो एक होता, 2 उद्गाता, 3 ऊर्ध्ववर्यु और ब्रह्मा थे। परलोक इनकी रचना करके अपने पुत्र महर्षि आदि को अध्ययन के लिए दे दिया। उनकी रचना की और उनके जो पुत्र थे उनसे कहा कि अब तुम इनकी अध्ययन करो। परलोक भावन भगवान विष्णु ने महर्षि पाराशर के द्वारा सत्यवती के धर्म की रक्षा के लिए व्यास के रूप में अवतरित हुए। बोलिए व्यास जी महाराज की। और भगवान अवतरित हुए। व्यास जी ने पुराणों का आचार्य मेरे पिता लोमहर्षण जी को बनाया और मैंने अपने पिता से इन पुराणों का अध्ययन किया। हे ऋषियों, अब आप पौराणिकों के नाम सुनिए। एक त्रयारूपी, त्रयारूणी,
2 कश्यप, 3 सावर्णी, 4 अकृत व्रण, 5 वैष्णवपायन और हारित, ये 6 पौराणिक हैं। इन सभी को मेरे पिता श्री रोम हर्षण जी ने भगवान वेद व्यास जी से पुराण संहिताओं को पढ़ पढ़कर एक एक संहिता पढ़ाई। मैंने 6 आचार्यों से उन सभी संहिताओं का अध्ययन किया। इन संहिताओं के अतिरिक्त 4 मूल संहिताएं थी। उनका अध्ययन मैंने कश्यप, सावर्णी, अकृत व्रण के साथ व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से किया और वेद शास्त्रों के अनुसार जो पुराणों का लक्षण है आप उसे सुनिए। भगवान कहने लगे, कि 1 सर्ग विसर्ग, 3 वृत्ति, 4 रक्षा, 5 मनवंतर, 6 वंश, 7 वंशानुचरित, 8 संस्था, 9 प्रलय, 9 हेतु और 10 अपाश्रय। इन 10 लक्षणों से जो युक्त होता है उसे पुराण कहते हैं। पुराण में ये सब रहते हैं, प्रलय भी रहता है, उत्पत्ति भी रहती है, अपाश्रय सब कुछ रहता है। और ऐसे 10 लक्षण होते हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधस जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, नहीं लाइट है ये, हे सोनक, हरि भक्ति स्वरूप धर्म पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र एवं सर्व पूज्य ब्राह्मणों को सादर नमस्कार। अब मैं सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्व पाप हरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वताम्। इस पुराण में सभी पापों को हरण करने वाले यदुकुल कमल साक्षात नारायण ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान गोलोक धाम को जाने लगे तो भगवान ने ही कहा, बोले प्रभु अब आप चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। तो भगवान ने कहा कि व्यास जी महाराज ने जिस भागवत महापुराण की रचना की है उसी भागवत में मैंने मेरा हृदय रख दिया। तो भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं और भागवत में भगवान का हृदय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब यहाँ भागवत महात्म्य के प्रकरणों में उन्नीस अध्याय है। इस स्कंध में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकरण, आत्मदेव का पुत्र मोह प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, पहले स्कंध में श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध है। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय। द्वितीय स्कंध में योग धारण नारद और पहले स्कंध में धुंधकारी गोकर्ण आत्मदेव धुंधली
इनका उपाख्यान भक्ति ज्ञान वैराग्य। नारद का वर्णन भक्ति ज्ञान वैराग्य संवाद, नारद संवाद। अब ये सारी कथा का सार बता रहे हैं। और द्वितीय स्कंध में योग धारण, नारद और ब्रह्म भगवान के अवतारों का वर्णन, प्राकृतिक सृष्टि, विराट स्वरूप एवं सृष्टि की उत्पत्ति, प्रजापति। और द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंध में विदुर उद्धव संवाद, विदुर तथा मैत्रेय समागम, पुराण संहिता विषयक प्रश्न हिरण्याक्ष, मनु शत्रुपा का संवाद, प्रकरण कर्दम प्रजापति चरित्र, मुनि पत्नियों का वर्णन, कपिल देव जी का तथा माता देवहूति को उपदेश। कपिल देव जी ने अपनी मां को उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र की रचना की। और इसमें 35 अध्याय है तृतीय स्कंध में। चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय। इसमें मनु जी की कन्याओं का वर्णन, उनके वंश का वर्णन। नर नारायण प्रकरण मरीचि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ संपन्न कराना, ध्रुव जी का चरित्र। प्राचीन वरही और नारद संवाद, पुरंजनों का आख्यान, प्रचेताओं को नारद का उपदेश। पंचम स्कंध में 26 अध्याय। इनमें प्रियव्रत उपाख्यान, नाभि भरत और ऋषभ देव चरित्र, नरक आदि का वर्णन। षष्ठम स्कंध में 19 अध्याय। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष प्रजापतियों की संतान, वृत्तासुर प्रकरण एवं इंद्र द्वारा उनकी सदगति। हे राजा, सप्तम स्कंध में 15 अध्याय है। उन्होंने इसमें स्कंध में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म, उनके कर्मों का वर्णन तथा दैत्यराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी का चरित्र। भले बुरे से होते हैं, बिगड़ जाते हैं वंश, और हिरण्यकुश के भक्त हरि और उग्रसेन के वंश। तो इनके यहाँ, एक के यहाँ दुष्ट का जन्म, एक के यहाँ भक्त का जन्म हुआ। हे राजन, अष्टम स्कंध में 24 अध्याय है। इनमें मनवंतरों की कथा का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा, विभिन्न अवतार वर्णन, मत्स्य वामन, धनवंतरी, हयग्रीव आदि, देवासुर संग्राम का वर्णन। नवम स्कंध में 24 अध्याय। सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन, इक्ष्वाकु वंश का जन्म, वंश उनका विस्तार, सुधमुन चरित्र, इला आख्यान, रग आख्यान, सुकन्या चरित्र, सरियति, खडवांग आदि राजाओं का वर्णन किया गया है। मानधाता, सौभरी, सगर, भगवान राम के चरित्र, निमि वंश, जनक की उत्पत्ति, परशुराम अवतार, चंद्रवंश के राजा ययाति की कथा, नहुष, दुष्यंत तथा उनके पुत्र भरत, शांतनु, भीष्म, यदुनंद वंश वर्णन। उसी वंश वसुदेव के घर, उन्हीं के वंश में वसुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और गोकुल में नंदोत्सव हुआ।
दसम स्कंद का पूर्वार्ध 49, उत्तरार्ध 41, इसमें 90 अध्याय हैं। हे राजन, पूर्वार्ध में पूतना वध, सक्तासुर का वध, बकासुर का वध, तृणावत एवं वृत्तासुर वध, काली दमन, ग्वालों के साथ अनेक लीलाएं, गोवर्धन लीला भगवान ने की। महाराज शंखचूर्ण, अरिष्ट और केसी वध और भगवान का मथुरा गमन, कुबलिया, पीढ़, चाणूर, मुष्टिक तथा कंस आदि का वध, उग्रसेन के राज माता पिता की कारागार से मुक्ति, भगवान ने मुक्त कराया अपने माता पिता को। विद्याध्ययन एवं पुत्र को, सांदीपनी जी के पुत्र को भगवान ने गुरु दक्षिणा में माता को लौटाया, गुरु माता को यमराज के यहाँ से वापस लेकर के आए। जरासंध को 12 बार हराना, काल यवन का वध, द्वारिका निर्माण, भगवती रुक्मणी जी से इनका विवाह हुआ। भौमासुर वध करके 16,100 कन्याओं से विवाह हुआ। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दंतवक्त्र, गोविंद आदि का वध, पांडवों के निमित्त बनाकर कौरव तथा अन्य दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का भार हल्का किया भगवान ने। और 11 स्कंध में, इसमें 31 अध्याय हैं। ब्राह्मणों के साप के बहाने अपने ही कुल का संहार कराना, भगवान के कुल का संहार ब्राह्मण के श्राप के द्वारा हुआ। श्री कृष्ण उद्धव संवाद में आत्मविद्या, ज्ञान और धर्म का निरूपण है। आत्म ज्ञान के प्रभाव से मृत्यु लोक का त्याग करके स्वधाम गमन का वर्णन है। भगवान भी अपने धाम को गए हैं। ये 12 स्कंध, इसमें 13 अध्याय हैं। इस स्कंध में युगों के लक्षण और प्रवृत्तियां, कलयुग में मनुष्यों की वृत्तियां, 4 प्रकार के प्रलय, राजऋषि परीक्षित का देह त्याग, भगवान व्यास द्वारा वेद का विभाजन, मार्कंडेय मुनि कथा तथा पुराण के लक्षणों, पुराण के श्रवण से क्या प्राप्त होता है, ये बताया है। कथा सार सभी तभी मन में आना समझे जब प्राणी की मन स्थिति इस प्रकार की हो जाए। जो भी इस कथा को भक्ति के साथ में श्रवण कर लेता, उसके सारे रोग दोष मिट जाते हैं। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं, मैं पल भर चैन ना पाऊं रे श्याम के बिना। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर के बिना पल भर भी चैन नहीं आता। तो यहाँ पर भगवान की कथा का समापन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, नंद के लाला की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, ब्रज की गोपियों की, सब भक्तों की, सब संतों की, संत समाज की, नर्मदा मैया की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे।